किन्न प्रसादो भगत बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु चंद्रशेखर को हरहु सांकेतिक हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही विवादास्पद बयान हमारे पवित्र शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज में आपके साथ आकाश मिश्रा। रामचरितमानस को लेकर अब शिक्षा मंत्री जिस तरह से बयान दिया, अब वो कहीं ना कहीं आग पकड़ रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे, आज ये मंदिर पहुंचे हैं, हनुमान चालीसा बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं कर रहे हैं। ऐसे में बात करेंगे, सर क्या आज हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, क्यों? देखिए, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु चंद्रशेखर को हरहु कलेश विकार, उसी को लेकर आज चंद्रशेखर जी को बुद्धि आए, उसी को लेकर भाजपा गरीबनाथ मंडल के द्वारा आज रामचरितमानस के कई दोहे पढ़े गए और साथ ही हनुमान जी उनको बुद्धि दे, हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दे, सदगति दे, इसे लेकर आज गरीबनाथ मंडल के द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार श्री राम ने कई अवसर दिए थे रावण को कि अब भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, उसी को लेकर आज बाबा गरीबनाथ मंडल के द्वारा आज बिहार के जो अधर्मी शिक्षा मंत्री नहीं, अशिक्षा मंत्री अधर्मी मंत्री हैं, उनको बुद्धि आए, उसी को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सर लगातार मांग कर रहे हैं, ऐसे में शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम है, कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर कायम रहेंगे और खड़े हैं। उनकी नियति कभी पूरा होने वाली नहीं है। वो एक सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म विशेष का वोट पोलराइज करना चाहते हैं। वो वोट पोलराइजेशन होने वाला नहीं है, जनता जान चुकी है। आपने किस प्रकार मैंडेट लेके किसके साथ सरकार बनाया और फिर किसके साथ पलटी मार के बन गए। तो अब ये अवसर 2024 में उनका खाता भी खुलने वाला नहीं है। वो सोच रहे हैं कि एक धर्म को हम खुश करके और सरकार बना लेंगे और वोट ले आएंगे और हमारी सीटें बढ़ जाएंगी। तो दिन पर दिन जो है इनका विनाश नज़दीक आ रहा है। यह एक सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म विशेष पर हमारी आस्था के साथ सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करने का जो यह काम कर रहे हैं, इसमें यह कभी सफल नहीं होंगे। क्या कुछ मांग रहेगी सरकार से, जिस तरह से ये बयान दिया गया? ये सरकार मांग रखने वाली है क्या? जिस सरकार से हिंदुओं का खरमास खत्म हो गया है, बहुत जल्द से बिहार सरकार का जो खरमास है महागठबंधन और ठगबंधन सरकार का, वो भी खरमास बहुत जल्दी खत्म होगा। सूबे के मुखिया को पता नहीं कि आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं, आज कहते हैं कि आज ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या सरकार है? ये कोई सरकार नहीं है, ये ठगबंधन की सरकार है। बिहार की जनता के मैंडेट का अपमान है और जनता इसे भूली नहीं है। इस समय आने पर इसका भरपूर जवाब देगी। आगे की रणनीति क्या होगी इस तरह लगातार जो मांग हो रही है? हम लोग सुधरने का मौका दे रहे हैं, नहीं तो उसके बाद तो जनता ही जिस प्रकार उनको विधायक मंत्री बनाई है ना, पता चलेगा जब घर में बैठा देगी। और जब उनके ऊपर अभी तो केस होना शुरू हुआ है, अभी सिर्फ जनता का उनको आक्रोश झेलना पड़ा है। अगर अभी नहीं सुधरे तो ऊपर वाले का भी आक्रोश बहुत जल्दी झेलना पड़ जाएगा। आइए और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। एक मैम हैं, उनसे बात करेंगे। ममता रानी मैम, क्या लग रहा है जिस तरह से ये हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है? देखिए, हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके, हम लोग मानस का पाठ करके, सुंदरकांड का पाठ करके, और ये सांकेतिक हम लोग विरोध कर रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही विवादास्पद बयान हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस पर दिया है। उन्हें प्रसंग की जानकारी नहीं, आधी अधूरी जानकारी पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। मैं यदि कहती हूँ एक शिक्षक के रूप में कि हे भगवान, मैं मूर्ख हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए, तो मैं समस्त शिक्षक वर्ग को मूर्ख नहीं कहती। यह एक पात्र अपने बारे में कह रहा है कि मैं अधम जाति का, विद्या पाके भी मैं नहीं सुधरा। इस बात को उन्होंने पूरे समाज पर कहते हुए उसको नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता दिया। ये उनकी छोटी बुद्धि का परिचायक है। और घमंड तो रावण का नहीं रहा, लेकिन अभी भी वो अपने बात पर कायम। हाँ, ये उनका अहंकार है, और अहंकार तो रावण का नहीं रहा जो इतना बड़ा विद्वान था। तो अहंकार शिक्षा मंत्री जी का क्या रहेगा? उनको जनता सबक सिखाएगी। जिस जनता ने बनाया उसकी भावनाओं का कद्र करना सीखे, नहीं तो जनता यहाँ सत्ता दिलाती है तो सत्ता से बेदखल भी कर देती है। वो नहीं सुधरेंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुल एक हिंदू समाज के पवित्र ग्रंथ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। यह उनकी अज्ञानता है। लगातार मांग हो रही है कि अपने बात को वापस ले, लेकिन वो अपने बात को कायम है और लगातार कह रहे हैं कि हमने जो कहा है वो सही है। और कुछ नेता भी है जो राजद के उनके साथ में हैं।
देखिए, राजद वाले तो अपने नेता का पक्ष लेंगे ही। मुख्यमंत्री को पता भी नहीं है ये। नहीं, मुख्यमंत्री जी को उतना ही बात पता होता है जितना बात वो पता करना चाहते हैं। यह भी बड़ा आश्चर्यजनक है कि उनको हमारे विपक्ष के तरफ की सारी बातें मालूम होती हैं और अपने सत्ता में क्या हो रहा है वो उनको मालूम नहीं होता। तो ये तो बड़ा ही जिसको कहिए कि अजीब सी बात है। इस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि उन तक बात पहुँचती कैसे नहीं। और यदि ये अपनी बात पर चंद्रशेखर जी अड़े हुए हैं तो ये हठ है, और ये हठ अगर वो नहीं त्यागेंगे तो वो मिट जाएंगे। क्या कहेंगे अब, क्योंकि आप लगातार अभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है, क्या लग रहा है, क्या वो अपने बातों को वापस ले पाएंगे? देखिए, उनको अपनी बात को वापस लेना चाहिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस प्रसंग का व्याख्या किया है उनका व्याख्यान बिल्कुल गलत है। ये प्रसंग जो है वो उत्तर रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है और ये प्रसंग काक भुसुंडी और गरुड़, पक्षी राज गरुड़ के संवाद पे लिया गया है। काक भुसुंडी अपनी बात, काक भुसुंडी जब अयोध्या में अकाल पड़ता है तो अयोध्या छोड़ के वो उज्जैन की तरफ जाते हैं और उज्जैन में ही वो एक ब्राह्मण के संगति में रह के वो पूजा पाठ और भगवान शिव की आराधना करते हैं। उन्होंने तो साफ कहा कि नफरत फैलाने की। नहीं, आप सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात को। ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये रामचरितमानस में उद्धत है, ये वाल्मीकि कृत रामायण में भी उद्धत है और मैं उससे लेके ये बात कह रहा हूँ, मैं अलग से कोई बात नहीं कह रहा हूँ। तो जब वो वहाँ से उज्जैन जाते हैं, उज्जैन में जब वो भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के प्रति उनकी आस्था रहती है, लेकिन भगवान विष्णु के प्रति उनकी आस्था में कमी रहती है। भगवान विष्णु के सेवकों को वो परेशान करते हैं। तो उन्होंने अपने बात को पक्षी राज गरुड़ से ये कहा है कि अच्छी संगति में रहने के बाद, अच्छे लोगों के रहने के बाद भी, भगवान की पूजा पाठ करने, इतने चीज़ों को सुनने के बाद भी मैं नीच कुल में जन्मा हुआ, चूँकि काकभुसुंडी यानी कौवा, तो मैं नीच कुल में जन्मा हुआ, मुझे इतनी बुद्धि नहीं आई कि अगर मैं शिव को पूजता हूँ और विष्णु को नहीं पूजता हूँ तो शिव जो हैं उनके आराध्य विष्णु हैं या राम उनके आराध्य हैं। तो शिव द्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, जो शिव का प्रिय हो और राम का द्रोही हो, या जो राम का प्रिय हो शिव का द्रोही हो, तो उसको नरक में भी वास नहीं होता है। तो इस प्रसंग को उन्होंने कहा है, आप देखिए सामने यहाँ पे रामचरितमानस में यहाँ जिस प्रसंग को उन्होंने कहा है वो प्रसंग यहाँ पे लिखा हुआ है। उस प्रसंग का आधा पंक्ति उन्होंने कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा, काकभुसुंडी अपनी बात कह रहे हैं, काकभुसुंडी अपने आप को कह। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने विभिन्न पात्रों के द्वारा अपनी बात को रखवाया है। तो ये कहीं से भी धर्म। अब आगे का क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और सरकार को उन पे एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक बहुत बहुसंख्यक लोगों के मन को पीड़ा पड़ी। हमारा संविधान भी कहता है कि हमको अपने धर्म की आज़ादी है, हम अपने धर्म को व्यवस्थित तरीके से जी सकते हैं, रह सकते हैं, ओढ़ सकते हैं। और इस तरीके का उनका वक्तव्य कहीं ना कहीं एक बहुसंख्यक समाज पे या बहुत लोगों के धर्म से संबंधित चीज़ों पे, और जो सनातन धर्म से चलता चला रहा है, रामचरितमानस को भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी मान्यता दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये चोट का विषय है, तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए सामूहिक रूप से। तो आपने सुना, भाजपा कार्यकर्ता जो हैं आज मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़कर और शिक्षा मंत्री से को बुद्धि आए और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि लगातार की शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अपने जो ये बयान दिया है रामचरितमानस, जो नफरत फैलाने की जो बात कर रहे हैं, इस बयान को लेकर अब कहीं ना कहीं लगातार मांग उठ रही है भाजपा की ओर से। अब देखना होगा कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो है अब क्या कुछ करते हैं। सहयोगी विवेक के साथ आकाश मिश्रा। खबर के प्रायोजक हैं IT टेक, ऑडियो विजुअल एंड CCTV सॉल्यूशंस। घर हो या ऑफिस, CCTV सर्विलांस की उच्च गुणवत्ता पाएं पूरी गारंटी के साथ। इसके साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम, LCD प्रोजेक्टर, वीडियो डोर फोन, इंटरकॉम और कंप्यूटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स उचित मूल्य पर उपलब्ध। संपर्क करें IT टेक, कुमार मार्केट, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर।